हेलो बच्चों, आज की क्लास है हमारी बेसिस के बारे में। एसिड्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है बेसिस के बारे में। अब बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पता तो हो बेसिस होते क्या हैं। तो हम बेसिस के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिस हमें याद रखने हैं। पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ विद सम एग्जांपल्स। तो यहाँ NaOH है। NaOH को हम क्या नाम देंगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एक बेस है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे KOH। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ MgOH होल ट्वाइस। ये भी हमारा एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट फिर लिखती हूँ यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलूंगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ बेसिस के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने अभी लिख दिए हैं। अब हम इन सभी एग्जांपल्स में क्या एक कॉमन चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी बेसिस मैंने लिखे उन सबके फॉर्मूला में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है जरूर। क्या है वो? यहाँ पे हर एक के फॉर्मूला में क्या प्रेजेंट है? OH जरूर प्रेजेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये इंडिकेट कर पा रहे हैं कि जो बेसिस होते हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं? OH। उनमें OH प्रेजेंट होता है, राइट। जस्ट लाइक जब हम एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे तो एसिड्स के फॉर्मूलाज क्या क्या थी? HCl, H2SO4, HNO3। तो एसिड्स में जनरली क्या प्रेजेंट हो रहा था? फॉर्मूला में H आ रहा था। और ऐसे ही जो बेसिस होते हैं उनके फॉर्मूलाज में क्या देखने को मिलेगा तुम्हें? OH देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये जो हमें बातें हैं ना वो ध्यान रखनी है। अब एसिड्स के बारे में तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक क्या जो है हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, राइट। तो मेटल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के को हम क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा पूरा फॉर्मूला बोला गया। ठीक है। तो वहां हमने ये बोला कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। इसका मतलब कि मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी क्या बोल सकती हूँ? बेस बोल सकती हूँ। ठीक है, बोल सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे CaO की, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? एक मेटल है और ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसने बनाया। तो ये भी हमारा क्या है? एक बेस का ही एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब बेस के पास OH होता है, बट हमेशा OH को ही देख के हम ये कंफर्म करें कि एक बेस है, वो कोई जरूरी नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कोई और मेटल ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो उसका नेचर कैसा होता है? जनरली बेसिक ही होता है। ठीक है। तो ये भी हमारे बेस की ही एग्जाम्पल्स कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा मैं एक एग्जांपल जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था, CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है बताओ? स्लेक्ड लाइम, या फिर इसको लाइम वाटर भी बोल दिया जाता है। लाइम वाटर भी बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर या स्लेक्ट लाइम बोल रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है।
क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सारे एग्जांपल्स तुम्हारे सामने बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं सारे क्या हैं, बेस हैं, और इनको किसको क्या बोला जाता है, कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे MgOH होल ट्वाइस है, इसको भी एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक। इसको हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एज एन एंटासिड। तो ये कुछ बेसिस के एग्जांपल्स हमने सबसे पहले पढ़े जो कि हमें याद रखने हैं सारे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में बात करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जब हम उसको कुछ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही सिर्फ, ठीक है। ठीक है, तो हम अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब बेसिस की पढ़ेंगे बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले किसका, टेस्ट का। तो जो हमारे बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर, टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर, ठीक है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम बेस को टच करते हैं तो वो टच में कैसे होते हैं, टच में कैसे होते हैं, सोपी, कैसे होते हैं टच में, सोपी, साबुन के जैसा टच होता है, सोपी टच होता है उनका, ठीक है, स्लिपरी टच होता है, ये भी बोल सकते हैं ना। टच में कैसे होते हैं, सोपी, या फिर क्या बोल सकते हो, स्लिपरी टच उनका होता, स्लिपरी टच उनका होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पॉइंट पे बात करेंगे कि जो हमारे बेस हैं वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ। अगर हम सोल्यूशन लेते हैं किसका, बेस का, कोई भी बेस का सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। एसिड भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और बेस भी, आगे हम इसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट रीज़न हमें अभी भी पता होना चाहिए कि एसिड्स और बेस दोनों ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं, उनके सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा NaOH एक बेस है, तो वो सॉल्यूशन में जाके Na पॉजिटिव सेपरेट और OH नेगेटिव अपना अलग हो जाएगा। तो आयंस जब बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है थ्रू आयंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या कहेंगे हम कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हम लिख देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो अपना सॉल्यूशन जो है बेस का उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। तो जब हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स के ऊपर जो बेसिस है उनका क्या इफेक्ट है, तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर तुम जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डालोगे तो वो रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू, ठीक है। उसके बाद अगर वहां पे डाला जाएगा क्या, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो वो मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से कौन से कलर में चेंज कर देता है बेस, येलो कलर में। कौन से कलर में चेंज कर देता है, येलो कलर में चेंज कर देता है। ऐसे ही अगर तुम बेस के अंदर क्या डालोगे, फिनफ्थलीन डालोगे। क्लियर। अगर हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनफ्थलीन अगर हम यूज करते हैं तो वो फिनफ्थलीन के साथ क्या करता है, फिनफ्थलीन कलरलेस होता है और वो कलरलेस से उसको कौन से कलर में चेंज कर देता है। यहाँ लिख देती हूँ कि फिनफ्थलीन कैसा था, कलरलेस था, और उसने उसको कलरलेस से कौन से कलर में चेंज कर दिया, पिंक कलर में चेंज कर देता है बेस। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स के ऊपर हमारा इसका इफेक्ट हो गया है।
क्लियर है? तो सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो हमें याद रखने हैं कि टेस्ट कैसा है, टच कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है और इंडिकेटर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी याद रखेंगे। अब उसके बाद लास्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस के बारे में बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। अब देखो बेसिस की केमिकल रिएक्शन पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत इजी होने वाला है। क्यों इजी होने वाला है? क्योंकि हम जैसे एसिड की केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए हैं ना, वैसे ही हमें बेस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेनी है। और बेस की तो टोटल 3 केमिकल रिएक्शंस अपनी बुक में गिवन है, तो 3 हमें रिएक्शंस याद रखनी है किसकी? बेस की। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी रिएक्शन है कि अगर तुम एक बेस लेते हो और बेस को रिएक्ट कर देते हो किसके साथ? मेटल के साथ, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा वो हम लिखेंगे। अभी पहले रिएक्शन करके देखते हैं कि बेस और मेटल को रिएक्ट करके देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखें, बेस मैंने लिख दिया यहाँ पे NaOH। राइट, क्या लिख दिया? NaOH लिख दिया। अब हमें मान लो इसकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक, तो अब कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनोगे। जो यहाँ पे सोल्ट बनता है वो थोड़ा अलग रहता है। नॉर्मल हमें आयंस को एक्सचेंज करने वाली बात नहीं रहेगी, थोड़ा तुम्हें डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। ठीक, क्या सोल्ट बने यहाँ पे? NaAlO2। राइट, जो हमारा सोल्ट बना है, ध्यान से देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सोडियम पे कितना चार्ज है? +1। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? दो ऑक्सीजन है तो -2। तो टोटल हमारा -4 चार्ज, इधर टोटल कितना? +4 चार्ज। तो हमारा जो सोल्ट बनता है वो हमें ध्यान रखना है NaAlO2। ये हमें सोल्ट का फॉर्मेशन करना है। ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया, तो इसको थोड़ा हमें ना ध्यान रखना है कि ये हमारा सोल्ट का फॉर्मेशन बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ थोड़ा सा डिफरेंटली वो कर रहे होते हैं। राइट, बाकी जैसे एसिड जब रिएक्ट करते थे तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती थी, यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। क्लियर? एक और एग्जांपल भी अगर तुम लिखना चाहो, मेटल यहाँ पे जिंक भी ले सकते हो। तो अगर तुम जिंक के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है? सोल्ट Na2ZnO2 और प्लस में फिर वही हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सोल्ट बन रहा है, चार्ज हमारा बैलेंस्ड है, Na पे पॉजिटिव है। ठीक है, कितने Na हैं? 2 Na हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिंक है, जिंक पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो -4 चार्ज है। सारे देखो यहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन हमारा हो गया, चार्ज बैलेंस्ड है सब। तो हमें ही थोड़ा ना ध्यान रख लेना है कि जब हम बेस की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मेटल के साथ करेंगे, तो हमारा जो ये यहाँ पे सोल्ट बनता है, राइट, तो यहाँ पे जो सोल्ट बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। वहाँ पे हमें जो हम लॉजिक हर बारी लगा रहे होते हैं ना कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दो, इस वे में हमें नहीं इसको देखते हुए चलना है। क्लियर? तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बेस की मेटल के साथ। तो क्या बना? सोल्ट बना एक तो भाई, दूसरा क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेस की नेक्स्ट रिएक्शन। और बेस की नेक्स्ट रिएक्शन तो कॉमन है, रिपीट हो रही है, क्योंकि हम अब क्या करने वाले हैं? बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करने वाले हैं। एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ की थी, तो दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। एसिड जब पढ़ रहे थे तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करके देख रहे थे, अब बेस पढ़ रहे हैं तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं, बात तो वही है। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है बच्चों, वो क्या है कि अगर मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करूंगी तो क्या होगा? तो वही चीज है सेम जो रिपीट हो रही है। एसिड सपोज मैंने ले लिया HCl और बेस मैंने सपोज ले लिया
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा चेंज कर देते हैं, हर बार सेम बेस चल रहा है, राइट। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन कराती हूँ तो कैसे होगी, वही लिखो सारे आयंस, इस पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Ca पे +2 चार्ज, OH पे -1 चार्ज होता है, इसका H और OH कंबाइन करेगा, इसका Ca और Cl, इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट, तो क्या बनेगा यहाँ पे CaCl2 प्लस में H2O, मतलब एक तो क्या बन गया सोल्ट और दूसरा क्या बन गया साथ में वाटर। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो रिपीटेड रिएक्शन है, रिपीटेड रिएक्शन है, तो हमें इस रिएक्शन को इतना ज़्यादा 2 3 4 एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। अब हमें पढ़नी है लास्ट रिएक्शन ऑफ बेस, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ bases with non metal oxide, non metal oxide। अब यहाँ पे मैं जब नॉन मेटल ऑक्साइड लिख रही हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी समझ लो कि हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास, मैं लिखती थी MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, और ये हमारी क्या है, मेटल की ऑक्साइड। मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो मेटल के ऑक्साइड अगर बेसिक है, इनसे बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर कौन शो करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि अगर मुझे बोला जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड तो उसका नेचर कैसा होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर बच्चों होता है कैसा, एसिड, एसिडिक नेचर होता है। क्लियर है सबको। देखो मेटल की ऑक्साइड MgO हो सकती है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, राइट, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी हम मेटल ऑक्साइड्स की जब बात करते हैं तो जनरली उनका नेचर कैसा होता था, बेसिक। ऐसे ही नॉन मेटल हमारे क्या हो सकता है, CO2, कार्बन नॉन मेटल है, क्लियर। तो CO2 जो है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। SO2 का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जरा देखो कि हमें यहाँ पे बेस की रिएक्शन करनी है विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर तुम बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड करोगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ये क्या बनाएंगे, एक तो जैसे एसिड और बेस वाली रिएक्शन हो गई तो सेम सोल्ट एंड वाटर बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस NaOH, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का कोई भी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या, CO2। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एसिड और बेस हमेशा मिलके क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं बच्चों सोल्ट, और दूसरा यहाँ पे बनता है वाटर। क्लियर है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक बेस है और एक क्या है हमारा, एसिड। तो प्रोडक्ट जो है वो इजीली बन सकता है। क्या बनाओगे प्रोडक्ट, तो जैसे ही एसिड, ये एसिड और बेस ने, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एक हमारा बेस है, एक हमारा क्या हो गया, CO2 एसिडिक। तो जैसे इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, सोल्ट एंड वाटर का कॉम्बिनेशन बन जाता है जब हमारा बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो यहाँ से हमारी बेस की सारी रिएक्शंस हो गई हैं कंप्लीट। अब देखो जरा ध्यान से, इस क्लास में हमने बेस को स्टार्टिंग से लेके ना एंड तक पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। ये सारे बेसिस हैं जो हमें याद रखने हैं।
क्लियर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए कि बेस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हमने रिएक्शंस। रिएक्शंस में 3 रिएक्शन है, जिसमें से एक रिएक्शन तो रिपीटेड है और बाकी जो 2 रिएक्शन है वो भी एकदम कॉमन है। बेस और मेटल रिएक्ट करके बनाएंगे सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और अगर बेस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सोल्ट एंड वाटर, और अगर बेस रिएक्ट करते हैं विद नॉन मेटल ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, तो फिर वो भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शंस इस तरीके से हमें करके दिखानी है। एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हमें हर रिएक्शन का पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, क्लियर। और कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका आइडिया भी होना चाहिए, वरना हम कितने सारे एग्जांपल्स तो रट तो नहीं सकते उनको, है ना। तो हमें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो बेस वाला टॉपिक है वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है, और इस बेस वाले पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।